की गई है। बड़ी खबर, वफादार और पुराने चेहरों को तरजीह मिली है। अखिलेश की टीम में पिछड़ा वर्ग को महत्व दिया गया है। ओबीसी लीडर्स को अखिलेश की टीम में जगह दी गई है, तो कई पुराने नेताओं को जगह दी गई है। बड़ी जानकारी, और इस पर देखिए ज्यादा जानकारी दे रहे थे हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए अखिलेश यादव को की टीम में कई चेहरों को जगह दी गई है। पिछड़ा वर्ग को महत्व दिया गया है। ओबीसी लीडर्स को अखिलेश टीम में ज्यादा तरजीह दी गई है। तो देखिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। हमारे साथ सहयोगी सीमाब नकवी जुड़ गए हैं। सीमाब, देखिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है और जिस तरह से ये पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर अगर नजर डालें तो ओबीसी वर्ग को ज्यादा महत्व दिया गया है, यानी कि जो एजेंडा है, जो मुद्दा है, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। सीमाब, देखिए जाहिर है कि इस कार्यकारिणी का लंबे समय से इंतजार था और लोग इस बात को कह रहे थे कि शिवपाल यादव को कब पद मिलेगा। उनके हजारों समर्थक भी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि शिवपाल यादव को बढ़िया महत्वपूर्ण पद मिले ताकि वो पूरी तरह से भूमिका में आए। जैसे कि स्टेट हेड वीरेंद्र जी अभी बता रहे थे कि शिवपाल यादव को अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता तो वो दुगनी ऊर्जा के साथ काम करते, क्योंकि उनको संगठन का अनुभव है। लंबे समय तक वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे पार्टी में, तब शिवपाल यादव के हाथ में उत्तर प्रदेश की कमान थी और वो अपने संगठन को मजबूती से चलाना जानते हैं। हर जिले में जब उन्होंने प्रसपा बनाई थी तो उस वक्त उनको संगठन खड़ा करते समय टाइम नहीं लगा था, क्योंकि वो अपने लोगों से सीधे तौर पर कनेक्ट रहते हैं और पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ सामाजिक हर उस मुद्दे को उठाते हैं जिससे समाजवादी पार्टी का भला होने वाला होता है। तो जाहिर है कि अब राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया गया है तो इसमें भी शिवपाल यादव का कहना है कि हम पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। और पिछले दिनों देखा गया कि शिवपाल यादव लगातार जो है वो दौरा कर रहे हैं जिलों का। कभी भदोही जा रहे हैं, कभी प्रयागराज जा रहे हैं, कभी वाराणसी जा रहे हैं और इसके अलावा फिरोजाबाद और इटावा, मैनपुरी, इन जगहों पर भी वो लगातार दौरा कर रहे हैं और अपने लोगों को तेजी से जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। बहरहाल जो ये आज लिस्ट जारी हुई है, ये एक समाजवादी पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण लिस्ट है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उसमें अखिलेश यादव शामिल हैं। किरण महनंदा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव के रूप में राम गोपाल यादव हैं। आजम खां, स्वामी प्रसाद मौर्य और शिवपाल यादव जैसे बड़े नेताओं को जो है वो राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। इंद्रजीत सरोज, लालजी वर्मा, इन लोगों को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। तो जाहिर है कि हर वर्ग का इसमें ख्याल रखा गया है, लेकिन ओबीसी को साधने के लिए जो समाजवादी पार्टी ने दांव चला है वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से जितने भी नेता जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ताकत में रहे हैं अपने अपने समय में, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य रहे हों, इंद्रजीत सरोज रहे हों, लालजी वर्मा रहे हों, शिवपाल यादव खुद रहे हों, आजम खां रहे हों। तो बड़े चेहरे जो है उनको इस बार संगठन में जगह दी गई है और आने वाले 2024 के जो चुनाव हैं उसमें लेकर समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अब की एक मेहनत करेगी और एक बड़ा प्रयास करेगी। शिवपाल यादव लगातार जो है वो दौरा कर रहे हैं और जो उनके समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को कह रहे हैं कि आने वाले समय में शिवपाल यादव एक अच्छी जो है वो संगठन में मेहनत करके एक अच्छा संगठन तैयार करेंगे और उनके लोग ऑलरेडी पहले से वहां पर मौजूद हैं तमाम जिलों में। तो 2024 का जो उत्तर प्रदेश का नज़ारा है वो बदला हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल। और देखिए सीमा, आप अगर इस लिस्ट पर नजर डाली जाए, जिस तरह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित की गई है, तो कई ऐसे चेहरे हैं जिनको प्रोन्नति मिली है, उनको प्रोन्नत किया गया है। और कौन कौन से वो चेहरे हैं जिनको इस कार्यकारिणी में जगह मिली है, नए चेहरे शामिल किए गए हैं ताकि जो एक युवाओं का जो एक संगठन है उसको भी इस कार्यकारिणी में सम्मिलित किया जा सके, युवाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा सके। सीमा, देखिए जाहिर है कि युवाओं को भी जो है वो अखिलेश यादव ने तरजीह दी है और जो ये एक लंबी लिस्ट है जिसके हिसाब से जो है वो अभी कार्यकारिणी घोषित की गई है, उसमें से जो बड़े चेहरे थे वो उनके नाम तो शामिल है ही हैं और उसके अलावा राष्ट्रीय सचिव बहुत सारे लोगों को बनाया गया है। उसमें राष्ट्रीय सचिव जो बनाए गए हैं उसमें डॉक्टर मधु गुप्ता हैं, कमाल अख्तर हैं और इसके अलावा दयाराम पाल, राजेंद्र चौधरी, राजीव राय, राम बख्श वर्मा, अभिषेक मिश्रा, जावेद आबदी, रमेश प्रजापति, पीएन चौहान, आकिल मुर्तुजा, अखिलेश कटियार, राम आश्रय विश्वकर्मा, तारकेश्वर मिश्रा, हाजी इरफान अंसारी
और रामराज पाल, त्रिभुवन दत्त, राम मूर्ति वर्मा, इस तरह के तमाम ऐसे नाम हैं जिनको जो है वो जोड़ा गया है। और जो सदस्य के रूप में यहाँ पे मौजूद हैं उसमें लिस्ट में उसमें जया बच्चन का नाम है, राम गोविंद चौधरी हैं, अबू आसिम आजमी है, चंद्रपाल सिंह है और जावेद अली खान है। तो ऐसे तमाम नए नाम हैं और तमाम पुराने नाम हैं जिनको कार्यकारिणी में रखा गया है और युवाओं को भी तरजीह दी गई है, जावेद आब्दी से लेकर और तमाम ऐसे लोग हैं जो अखिलेश यादव की टीम के माने जाते हैं, उन लोगों को भी जो है वो तरजीह दी गई है। तो जाहिर है कि एक बेहतर संगठन जो है वो कार्यकारिणी तैयार की गई है और आने वाले समय में 2024 में इसके जो है वो रिजल्ट नजर आने की उम्मीद है कि 2024 में ये सारे के सारे जितने नेता हैं ये मिलकर जो है वो समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहरहाल अब वो वक्त बताएगा 2024 का कि कितना तो समाजवादी पार्टी इस पूरे ताने बाने के साथ अपने आप को कामयाब कर पाती है। बिल्कुल 2024 की तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं सीमा, और उसकी झलक जो है वो इस कार्यकारिणी में भी कहीं ना कहीं साफ नजर आ रही है, यानी कि समाजवादी पार्टी अब पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर अब कमर कसती हुई नजर आ रही है समाजवादी पार्टी, और ये एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो घोषणा की गई है ये दर्शाता है कि अब समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां है वो पूरी तरह से शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए, लगातार आपने देखा कि संगठन को लेकर चर्चा और गांव-गांव जो उनके जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं वो जा रहे हैं, तो ये उनको कहा जाए कि एक तरह से उनका मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। और अब जो तैयारी है वो समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से करती हुई नजर आ रही है। सीमा, देखिए जाहिर है कि 2024 का ही लक्ष्य है और 2024 से पहले निकाय चुनाव भी उत्तर प्रदेश में होने हैं। हालांकि आरक्षण के विवाद के चलते ये अभी चुनाव बढ़ गए हैं, लेकिन अप्रैल और मई में ये चुनाव होने हैं। ऐसी सूरत में पहले समाजवादी पार्टी को पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ना होगा, निकाय चुनाव, और उसके बाद फिर जो है वो 2024 की तैयारियां करनी पड़ेंगी, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार देखा जा रहा है 24 के चुनाव को लेकर केसीआर से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं पे जब तेलंगाना गए थे तो वहां पर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जैसे नेता भी शामिल थे, और उन्होंने एक जगह भारत समाचार से यह भी बताया था कि लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी जैसे नेताओं के भी वो संपर्क में हैं। तो बहरहाल इस बार जो एक ताना बाना तैयार किया जा रहा है 2024 में, वो कहीं ना कहीं इस बात का तैयार किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे डिफीट दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी पूरी ताकत से चुनावी मोड में है, तो ये जितना भी ताना बाना तैयार किया गया उत्तर प्रदेश के लिए उसमें तमाम वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है, तमाम जाति के लोगों को शामिल किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं मैसेज देने की समाजवादी पार्टी ने कोशिश की है कि आने वाले समय में हम इन्हीं जातियों के सहारे चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में जो है वो काफी मेहनत होगी, क्योंकि शिवपाल यादव जैसा नेता अब एक महत्वपूर्ण पद पे है और वो लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से ये लिस्ट जो है वो जारी की गई है, निश्चित तौर पर एक खास वर्ग, जैसा कि आपने कहा सीमाब ओबीसी वर्ग, क्योंकि लगातार देखिए जाति की जो जनगणना है, जातिगत जनगणना, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं अब जो कहा जाए कि